अस्सलाम वालेकुम। देखिए अब हमने कली रखी है, ठीक है। अब मुझे जो है ना इससे सेंटर में लेस लगानी है। अब ये जो है मैंने ये लेस उल्टी तरफ रखी है, ये उल्टा हिस्सा है और ये वाला लेस का सीधा हिस्सा है, ठीक है। ये लेस का सीधा हिस्सा है और ये वाला उल्टा हिस्सा है। अब मैं इस तरह से रखकर इसके ऊपर दूसरी कपड़ा मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा और ये देखें फिंगर की हेल्प की मदद से इस तरह से मैं सिलाई दे रही हूँ। ये देखें अब ये हमारे पास लेस इस तरह से लग कर आएगी। फिर इसके ऊपर भी मैं एक सिलाई दूंगी। मैं लेस नीचे तक लगाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। खींचना नहीं है, लेस जब भी लगाते हैं तो उसको खींचते नहीं है। अच्छा देखिए अब ये बॉर्डर से बॉर्डर आया ना, तो हमें ये भी ख्याल रखना है कि बॉर्डर से बॉर्डर मिलना चाहिए। ये देखिए अब ये बॉर्डर से बॉर्डर मिलेगा इस तरह से। ये देखिए हमारी फिनिशिंग के साथ जो है ना ये कली एक दूसरे पर रखकर आ गई है। देखिए बॉडी का हिस्सा है, ठीक है। ये जो बॉडी का हिस्सा है ना, इसको यहाँ से हम कट कर देंगे यहाँ ऊपर तक, ठीक है ना। इसकी फिटिंग करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना हम कलियों में इसको ज्वाइन करेंगे। ये हम अब देखें ये हमारे पास जो है ना कलियों का हिस्सा है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास कलियों का हिस्सा है ना, अब हम इस पर बॉडी जो है ना चढ़ाएंगे, सही है ना। ओपन हिस्से की तरफ रखेंगे, ठीक है ना। ये देखें इस तरह से। अब हम जो है ये बिल्कुल गले के जो ऊपर की नोक है यहाँ से हम जो है लेस निकालनी शुरू करेंगे इस तरह से। पहले देखिए मैं उल्टी ही लेस लगाऊंगी, ऐसे उल्टी लेस लगाऊंगी। फिर जो नीचे फ्यूजिंग वाला कपड़ा देंगे ना, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था, जब हमने बैगनी कलर की फ्रॉक तैयार की थी, तो हमने उसमें भी यही चीज़ समझाई थी। इस तरह से पहले मैं लेस लगाऊंगी, फिर वो पलट कर लेस आएगी और नीचे फ्यूजिंग। ठीक है। अब मैं जो है ऊपर की जानिब से इस तरह से फोल्ड करूँगी, डबल फोल्ड करने के बाद जो है मैं इस पर एक सिलाई कर दूँगी इस तरह से। ये देखिए मैंने डबल फोल्ड करके जो है ना इस कपड़े को मैंने रख लिया है, ठीक है ना। ये मैंने ली है 1.5 इंच की फ्यूजिंग और मैंने ये ट्राउज़र के फैब्रिक पे प्रेस कर ली है, ठीक है। अब जो हम ओपन शर्ट के नीचे जो हम फैब्रिक लगाएंगे, यानी कि फ्रॉक को बंद करने के लिए, तो हम इस फैब्रिक का इस्तेमाल करेंगे। देखिए दामन का हिस्सा है,
ठीक है ना। फ्रॉक के नीचे का दामन का हिस्सा है, मैं तकरीबन 10 इंच ओपन करूँगी। मैं 10 इंच ओपन करूँगी तो मैं 10 पर निशान लगाकर और जो है फिर मैं यहाँ से ये वाला हिस्सा लूँगी इस तरह से, देखें इस पर रख कर। ये गले के ऊपर का हिस्सा है, ठीक है ना। अब हमने इसमें ज़ाहिर सी बात है शेरवानी ऐड करनी है। शेरवानी ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2.5 इंच ये चौड़ाई लेंगे हम इस तरह से, और 2.5 इंच हम लंबाई लेंगे इस तरह से। 2.5 बाई 2.5 लेके चौकोर बॉक्स बनाकर इसका राउंड क्लियर कर देंगे। इस तरह से जब हम इसका राउंड क्लियर कर देंगे, फिर उसके बाद हम ये शोल्डर जॉइंट करेंगे, फिर इस पर जो है ना शेरवानी हम सेट करेंगे। देखिए अब हमने ये जो है ना शोल्डर जॉइंट कर लिए। शोल्डर जॉइंट करने के बजाय अब जो है ना हम इसका राउंड जो है ना मेजरमेंट करेंगे इस तरह से। ये देखें यहाँ से लेंगे हम और इस तरह से इसका राउंड मेजरमेंट करेंगे। अब ये हमारे पास तकरीबन आ रहा है ये 15 इंच, 15.5 इंच आ रहा है। तो हम जो इसकी शेरवानी काटेंगे 15.5 इंच की कटिंग करेंगे। अब देखिए हमने फीजिंग डबल ली है, ठीक है ना। डबल लिए हमने फीजिंग। अब हम जो है आयरन की मदद से जो है ना शेरवानी ये कट करेंगे इस तरह से। देखें अब मुझे चाहिए 7.5 इंच, 7.5 यानी कि 15.5, 15.5 मुझे ये चाहिए। तो मैंने 15.5 पे निशान लगा दिया है इस तरह से। अब ये 15.5 पे निशान लगाने के बाद जो है ना देखिए आस्तीन चढ़ाने से पहले जो है ना आप इस तरह से मेजरमेंट कर लें। आया कि आपने 2 स्प्लिटिंग की है, जी हाँ 2 स्प्लिटिंग की है। अब इसके बाद ये देखें आपने ये वाला हिस्सा ओपन किया, ये वाला हिस्सा ओपन करने के बाद जो है आपने ये वाला हिस्सा भी ओपन किया शर्ट का। अच्छा, आस्तीन जो चढ़ती है ना वो सीधे हिस्से की तरफ से चढ़ती है, यानी सीना वाला जो हिस्सा होता है ना वहाँ से आस्तीन हम चढ़ाने स्टार्ट करते हैं इस तरह से। दूसरी तरफ निशान लगाने के लिए कार्बन पेपर का इस्तेमाल करेंगे। कार्बन पेपर हम नीचे की जानिब रखेंगे। देखिए ये अपना प्लेन हिस्सा है, ठीक है ना, फ्यूजिंग का। और फिर हम ये गरारी लेंगे और गरारी लेने के बाद हम इस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे, तो दूसरी जानिब निशानी खुद ब खुद ही आ जाएगा।
और ये बिल्कुल इक्वल ही आएगा निशान। ट्राउज़र के उल्टी तरफ ये प्रेस बुकरम हम ये देखिए पाइपिंग का सीधी तरफ वाला हिस्सा है और ये उल्टी तरफ वाला हिस्सा है। अब जो है ना हमने पट्टी सीधी करनी है तो हम इसके उल्टी तरफ जो है सिलाई लगा। अब देखें हम आपको पट्टी सीधी करने का तरीका समझाएंगे। ये आपने सुआ छावा में धागा परोया, इसमें 4 धागे जो है ना डालने, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आपने आपने ये देखें फिर ये सुई इस तरफ से निकालनी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक बूट मज़ीद आगे की जानिब से लेके फिर उसके बाद फिर ये दोबारा सुई इस तरह से निकाल देनी है। निकालने के बाद फिर अब आपने ना उल्टी सुई डालनी। अब देखें हम आपको पट्टी सीधी करने का तरीका समझाएंगे। ये आपने सुआ छावा में धागा परोया, इसमें 4 धागे जो है ना डालने, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आपने आपने ये देखें फिर ये सुई इस तरफ से निकालनी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक बूट मज़ीद आगे की जानिब से लेके फिर उसके बाद फिर ये दोबारा सुई इस तरह से निकाल देनी है। निकालने के बाद फिर अब आपने ना उल्टी सुई डालनी है। ये हमारी पट्टी सीधी होकर आ गई है। अब देखिए हम लुप्पी की सिलाई लगाएंगे। लुप्पी की सिलाई पट्टी की सिलाई में ना फ़र्क होता है। पहले हमने पट्टी की सिलाई बताई थी, अब हम ये लुप्पी की सिलाई बताएंगे। लुप्पी की सिलाई जो है ना 2 सूत की लेते हैं और ये पाइपिंग भी हम उल्टी कर देते हैं, उल्टी तरफ की सिलाई लगती है, सीधा हिस्सा इसके अंदर की जानिब है। का तरीका भी यही है, ये सुई छाबे से, ठीक है ना। ये देखिए ये हमने लिया, सबसे पहले धागा इस तरफ निकाल दिया, फिर इससे एक बूट बढ़ाकर मज़ीद आगे की तरफ धागा लेंगे। ये देखिए देखिए अब ये जो है ना ये वाला ये कपड़ा हम माइनस कर देंगे कटर की मदद से, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है ये अंदर की जानिब जाएगा इस तरह से। अब ये हमने पट्टी सीधी कर ली थी। अब ये पट्टी सीधी करने के बाद ये देखें आयरन की मदद से जो है ना हम इस तरह से अस्सलाम वालेकुम। ये देखें ये हमने बटन बनाया है नग के साथ, ठीक है ना। और जो भी लड़कियां सिलाई सीखना चाहती हैं उन तक हमारी ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो घर बैठे आराम से इजीली हमारी ये वीडियो देखें और ये जितना भी काम हम सिखाते हैं यूट्यूब पर भी और टिकटॉक पर भी तो वो घर बैठे सिलाई सीख सकें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया अप्रिशिएट करने के लिए भी और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए भी। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। देखिए एक आर्टिकल हमने ये तैयार किया है। ये बच्ची की कलियों वाली फ्रॉक है और ये जो इसके अंदर बटन लगे हुए हैं फ्रंट पर, ये भी हमने खुद बनाकर लगाए हैं। ये ट्राउज़र का डिज़ाइन है।